कीर्ति दीवानी की अगली गेंद, सामना कर रहे हैं आशीष। पहली गेंद कट करती हुई, फील्डर मौजूद, एक रन आसानी से चुरा लिया। पहली ओवर का पहली गेंद का पहला रन। फिर से कीर्ति की अगली गेंद, सामना कर रहे दिलीप लिंबाणी। और ये कट किया, फिर से थोड़ी हड़बड़ाटी और 2 रन आसानी से चुरा लिया। इसके साथ ही स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन बिना विकेट के नुकसान पर। 3 रन हो चुके। कच्छ स्ट्राइकर के 3 रन हो चुके। फिर से कीर्ति दीवानी सामना कर रहे दिलीप लिंबाणी। पिछले मैच में भी दिलीप लिंबाणी ने काफी जबरदस्त स्ट्रोक लगाए थे। देखते हैं इस बार क्या कर पाते हैं। स्ट्राइक पर दिलीप लिंबाणी। अगली गेंद फिर से और ये कट करने की पूरी कोशिश, लेकिन इसी के साथ ही कट आउट, सीधा विकेट कीपर के पास, कैच आउट। पहला विकेट का पतन गिरा। बॉलिंग की कमान संभालेंगे कीर्ति दीवानी। फिर से अगली गेंद, सामना कर रहे बैट्समैन। फुल टॉस गेंद लेग साइड की दिशा में धकेल दिया, वहां फील्डर मौजूद, 1 रन आसानी से चुरा लिया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन हो चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। कीर्ति की अगली गेंद, सामना कर रहे हैं बैट्समैन आशीष। प्लेट कर दिया, वहां फील्डर मौजूद, 1 रन आसानी से चुरा लिया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। यहां पहली ओवर चालू है। अगली गेंद फिर से लेग साइड दिशा में धकेल दिया, इसी के साथ ही फील्डर मौजूद, और ये मिस फील्डिंग, गेंद गई सीधी सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए ये लगा पाटीदार चौका।
संभालेंगे नए वंश। बॉलिंग का कमान संभालेंगे वंश। स्ट्राइक पर है आशीष। वंश की अगली गेंद, सामना कर रहे आशीष। और ये बीट हुए सीधा विकेट कीपर के पास, वाइड का इशारा, 1 रन का मुनाफा। स्कोर आगे पहुंचता हुआ 10 रन हो चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से वंश सामना कर रहे हैं आशीष। शॉर्ट पेट गेंद, कोई फायदा नहीं उठाया। इसी के साथ ही वाइड का इशारा। स्कोर पहुंचा है 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरी ओवर चालू है। कार्यकर्ता भाइयों ने नम्र विनंती, स्टेज ऊपर पानी पहुंचाड़वा विनंती। कवर की दिशा में धकेल दिया, मिस फील्डिंग, 1 रन आसानी से चुरा लिया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन हो चुके हैं। वंश की अगली गेंद, सामना करे हिरेन। फिर से, और ये शॉर्ट पिच गेंद प्लेट कर दिया, फील्डर मौजूद, 1 रन आसानी से चुरा लिया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन हो चुके हैं। वंश की अगली गेंद, स्ट्राइक पर आशीष। फिर से शॉर्ट पेट गेंद, लेग साइड दिशा में धकेल दिया, कोई फील्डर नहीं। दूसरा रन लेने की कोशिश लेकिन नाकामयाबी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन हो चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। वंश की अगली गेंद, सामना कर रहे हिरेन। फिर से तैयार, फिर से शॉर्ट पेट गेंद, कट होने की पूरी संभावना थी लेकिन विकेट कीपर से पीछे छूटती हुई 1 रन आसानी से चुरा लिया। कोई नुकसान नहीं, बाय। फिर से एक बार तैयार, एक रन आसानी से चुरा लिया, कोई नुकसान नहीं, लेग बाय। स्कोर पहुंचा है 16 रन हो चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर चालू है। अगली गेंद, सामना कर रहे हैं हिरेन, और ये कट करने की पूरी कोशिश लेकिन बॉल सीधा विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इसी के साथ ही 2 ओवर 16 रन हो चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। यहाँ हवा का दबाव ज़्यादा है। ऑफ साइड की दिशा में गेंद हवा में जाएगी लेकिन लेग साइड की दिशा में थोड़ा दबाव करना पड़ेगा। हवा का दबाव पूर्व और पश्चिम की दिशा में है और बैट्समैन का दबाव लेग साइड की दिशा में है।
वंश की अगली गेंद, फिर से सामना कर रहे हैं आशीष, और ये फुल टॉस गेंद कवर की दिशा में धकेला, वहां फील्डर मौजूद, 1 रन आसानी से ले लिया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन हो चुके हैं। फिर से एक बार सामना करेंगे हिरेन शेंगानी, और ये फुल टॉस गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया, वहां फील्डर मौजूद, 1 रन आसानी से चुरा लिया। 1 रन का मुनाफा, यानी कि स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन हो चुका है। तीसरी ओवर चालू हुए, स्ट्राइक पर आशीष, फिर से, और ये फिर से लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया बॉल, फील्डर मौजूद, 2 रन लेने की पूरी कोशिश, लेकिन कोई, इसी के साथ ही 2 रन ले लिया। तीसरा भी रन ले लिया, क्या बात है, जबरदस्त जोश है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन हो चुका है। 21 लॉस्ट ऑफ 1 विकेट बिटवीन द विकेट। तीसरी ओवर चालू है, फिर से एक बार हिरेन, फुल टॉस गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया, गेंद पकड़ने की पूरी कोशिश, गेंद गई सीधी सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए कोई फील्डर को मौका नहीं मिला। इसी के साथ ही पाटीदार चौका। इसी के साथ ही कच्छ टाइगर ने 25 रन बना चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 25 रन 1 विकेट के नुकसान। सॉरी, माफ कीजिए, तीसरा ओवर चालू हुए। फिर से एक बार वंश की अगले गेंद, सामना कर रहे हिरेन सेंगानी, जबरदस्त कच्छ टाइगर, जबरदस्त बैट्समैन। फिर से लॉन्ग ऑफ, और ये गेंद छूटी, गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए ये लगा पाटीदार चौका। बजाओ बजाओ। उनतीस रन हो चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। 29 रन्स। जबरदस्त शॉट लगाया हिरेन सेंगानी ने, बल्ले से निकलती हुई गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। फिर से अगली गेंद, और ये प्लेट किया, कोई रन नहीं, बॉल सीधा बॉलर के पास। इसी के साथ ही 3 ओवर समाप्त हुए, स्कोर पहुंचा है 29 रन, 29 रन्स, लॉस्ट ऑफ 1 विकेट। बॉलिंग की कमान संभालेंगे सुमित रामाणी और बैट्समैन आशीष। अगली गेंद, फिर से सामना कर रहे हैं आशीष, और ये उठाने की कोशिश, बीट हुए सीधा विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बॉलर भी दबाव बनाना चाहते हैं। फिर से एक बार आशीष,
और ये शॉट लगाने की पूरी कोशिश, लेकिन बॉल वही रुकती हुई। इसी के साथ ही आउट। यस, गॉन। अभी अच्छी बॉलिंग। सुमित की अगली गेंद, सामना कर रहे अंकित। फिर से एक बार, और ये प्लेट कर दिया, फील्डर मौजूद। एक रन आसानी से ले लिया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन हो चुके हैं 2 विकेट की नुकसान पर। चौथी ओवर चालू है। कमान संभालते हैं चौथी ओवर का सुमित रामाणी, हिरेन सेंगानी। और ये कट किया, लेकिन मिस फील्डिंग। गेंद गई सीधी सीमा रेखा के बाहर, कोई फील्डर को मौका नहीं मिला। ये लगा पाटीदार चौका। और ये प्लेट कर दिया, और ये आउट होने की पूरी संभावना थी, लेकिन आसानी से एक रन दौड़ चुरा लिया। 36 रन हो चुके हैं, लॉस्ट ऑफ 2 विकेट्स। चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यहां कच्छ स्ट्राइकर और शक्ति रिटर्न्स 11 ने, दोनों बल्लेबाजों ने यहां क्रिकेट मैदान के ऊपर ये लाइव मैच देख रहे हैं। कार्यकर्ता ने नम्र विनंती,
સ્ટેજ ઉપર પાણી પહોંચાડવા વિનંતી. આપણા અર્જુનભાઈ ક્યાં ગયા? વેઇટર એવી સરસ મજાની સેવા આપી રહ્યા છે. ભાઈ શ્રી અર્जुनભાઈ ક્યાં ગયા? अर्जुन भैया कहाँ है? सेवा करने के लिए तैयार हो जाओ पानी का. अर्जुन भैया नींबू पानी लेके आना. चलो फिर से एक बार बॉलिंग की कमान संभालेंगे. केवल की अगली गेंद सामना करेंगे गोपी. और ये वाइड का इशारा, 1 रन का मुनाफा. स्कोर पहुंचा है 37 रन. 37 रन हो चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर. फिर से केवल स्ट्राइक पर अंकित रंगाणे. और ये उठाने की कोशिश लेग साइड की दिशा में, लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया बॉल. वहां फील्डर मौजूद. 2 रन आसानी से चुरा लिए. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 रन हो चुके हैं. 39 रन हो चुके हैं. फिर से एक बार स्ट्राइक पर हिरेन सेंगानी. ओ B2 है और इसी के साथ ही कट हुई गेंद सीधी विकेट कीपर के पास. इसी के साथ ही आउट. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 रन हो चुके हैं. 42 रन हो चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर. 42. केवल की अगली गेंद सामना कर रहे हिरेन सेंगानी. और ये फुल टॉस गेंद ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया. वहां फील्डर मौजूद लेकिन गेंद गई. और ये काफी अच्छी फील्डिंग. 2 रन आसानी से चुरा लिया. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रन हो चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर. 3 विकेट के नुकसान पर. फिर से एक बार तैयार. शॉर्ट पिच गेंद ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया. वह फिर मिस फील्डिंग. पीछे फील्डर मौजूद. 2 रन आसानी से चुरा लिया.
डायरेक्ट थ्रो लगता तो शायद आउट हो सकता था। हिरेन सेंगानी ने 2 रन पूरे कर लिए। अर्जुन भैया पानी लेके आओ। 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन पहुंचा है 46 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। वंश की अगली गेंद फिर से एक बार, और ये लेग साइड दिशा में धकेलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बीट हुई। वाइड का इशारा, 1 रन का मुनाफा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 रन हो चुके हैं। रिवर्स एंड અને પોકાર एंड, उसका भी हार्दिक स्वागत है। फिर से एक बार, और ये कवर की दिशा में धकेला, और ये मिस फील्डिंग। गेंद गई सीमा रेखा के तरफ, वहां फील्डर मौजूद, लेकिन काफी अच्छी फील्डिंग है। और इसी के साथ ही क्या डिसीजन लेंगे आप? 4 रन के लिए ये लगा पाटीदार चौका। सही निर्णय है आपका। आपका पैर वाइड के बॉर्डर पे लगा था। 4 रन, 4 रन, 50 रन। इसी के साथ ही 50 रन पूरे हो चुके हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51 रन हो चुका है। ગાડી નંબર છે MH05 EQ 2009, ત્યાં થોડુંક નડતરપૂર્વક થાય છે, અને બીજા ભાઈને ક્યાં ગાડી કાઢવી છે તો નડતરપૂર્વક થાય છે, તો મહેરબાની કરીને ગાડી દૂર લઈ લેવા વિનંતી। MH05 EQ 2009 2009। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51 रन हो चुके हैं। फिर से एक बार वंश, और ये शॉर्ट पिच गेंद सीधा विकेट कीपर के पास, कोई नुकसान नहीं, कोई नफा नहीं। स्कोर वही रुका हुआ, 51 रन हो चुके हैं। यहाँ छठी ओवर चालू है। फिर से एक बार बैट्समैन, और ये लेग साइड की दिशा में धकेल दिया, फील्डर मौजूद, 2 रन, और ये मिस फील्डिंग, गेंद गई सीधी सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए ये लगा पाटीदार चौका।
कटिया ने शॉट लगाए बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। फिर से एक बार, और ये लॉन्ग ऑन की दिशा में धकेल दिया बॉल, फील्डर मौजूद, 2 रन लेने की कोशिश की लेकिन रन आउट। ये हाउ इज दैट? स्कोर 55 रन हो चुके हैं, 55 रन हो चुके हैं, माफ कीजिए 56 रन हो चुके हैं। छह ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 56 रन, लॉस्ट ऑफ 4 विकेट्स। नाउ देन बिटवीन द विकेट, बॉलिंग का कमान संभालेंगे सुमित रामानी। अंपायर का इशारा, पावर प्ले, बैटिंग पावर प्ले लिया गया है। ओके, सुमित रामानी की अगली गेंद, कमान संभालेंगे जितेश सांखला। फिर से तैयार, एक बार, और ये लेग साइड की दिशा में धकेल दिया, वहां फील्डर मौजूद लेकिन गेंद पकड़ नहीं पाए। गेंद गई सीधी सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। ये लगा पाटीदार। जितेश से बल्ले से निकला हुआ गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर। इसी के साथ ही स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60 रन हो चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। 7वीं ओवर चालू है। फिर से एक बार सुमित की अगली गेंद, सामना कर रहे हैं जितेश सांखला। और ये फुलटॉस गेंद सीधा बॉलर के पास आसानी से कैच कर लिया। इसी के साथ ही जीते उठाने की पूरी कोशिश की, कट होती हुई गेंद, वहां फील्डर मौजूद, 1 रन आसानी से चुरा लिया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 61 रन, 61 रन हो चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर।
7वीं ओवर चालू है। फिर से एक बार और ये उठाने की कोशिश की, लेकिन बॉल और बल्ले के बीच में से गेंद सीमा रेखा के बाहर नहीं गई, बॉल वहीं रुकी हुई। 1 रन आसानी से चुरा लिया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62 रन, 62 रन हो चुके हैं। सुमित की अगली गेंद, नीरज सेठिया फुल टॉस गेंद, लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया, वहां फील्डर मौजूद, 1 रन आसानी से ले लिया। स्कोर वही आगे बढ़ता हुआ, दूसरा रन ले लिया। क्या बात है, 64 रन हो चुके हैं, 64 रन हो चुके हैं। बल्लेबाजी भी अच्छी है और बॉलिंग भी अच्छी है। फिर से एक बार नीरज सेठिया, और ये उठाने की कोशिश, लेग साइड की दिशा में धकेल दिया, गेंद गई सीधी सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। ये लगा पाटीदार 6। लास्ट ओवर बाकी है, छली 6 गेंद बाकी है। 70 रन हो चुके हैं, लॉस्ट बाय 5 विकेट। नए गेंदबाज निकोल उकानी आ चुके हैं। निकुल की अगली गेंद सामना कर रहे अश्विन सेंगानी। फिर से एक बार, और ये शॉर्ट पिच गेंद कवर की दिशा में धकेल दिया, फील्डर मौजूद, और 2 रन आसानी से चुरा लिया। काफी अच्छी फील्डिंग। स्कोर पहुंचा 72 रन्स। अगली गेंद सामना कर रहे अश्विन सेंगानी। फिर से वही दिशा में बॉल धकेल दिया, वहां फील्डर मौजूद, 2 रन लेने की कोशिश, लेकिन 2 रन आसानी से पूरा कर दिया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 74 रन हो चुके हैं, 74 रन हो चुके हैं, 5 विकेट की नुकसान पर। फिर से एक बार तैयार, निकुल उकानी की गेंद, निकोल की अगली गेंद सामना कर रहे अश्विन सेंगानी। फिर से एक बार, और ये चूक गए। इसी के साथ ही वाइड का इशारा, एड ऑफ 1 रन। 75 रन हो चुके, 75 रन हो चुके, 5 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार, और ये उठा दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां इसी के साथ ही आउट, कैच आउट, जबरदस्त कैच किया, सुमित द्वारा कैच किया गया। करके 75 रन हो चुके हैं, स्ट्राइक पर है नीरज सेठिया। फिर से एक बार शॉर्ट पिच गेंद,
लेग साइड की दिशा में, और ये इसी के साथ ही कैच आउट। काफी अच्छा कैच पकड़ा, जय द्वारा कैच पकड़ लिया। नए बल्लेबाज चेतन सुरानी, सही बात है ना? फिर से एक बार निकुल की अगली गेंद, सामना करे नीरज सेठिया। और ये लगा दिया लेग साइड की दिशा में, हवा में लहराती। ओ हैट्रिक, हैट्रिक विकेट, काफी अच्छी जोश। निकुल की अगली गेंद, सामना कर रहे चेतन। और ये लेग साइड की दिशा में धकेल दिया, गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। खाली कर दिया दारू दिया कच स्ट्राइकर ने 79 रन बना चुके हैं और शक्ति रिटर्न्स को जीतने के लिए 80 रन चाहिए। टारगेट 36 का रखा है, 37 का रखा है। 4 ओवर के अंदर 37 रन करेंगे तो बूस्टर पॉइंट मिलेगा। सफर है तू ही मेरी मंजिल
शक्ति रिटर्न की सलामी जोड़ी जल्द से जल्द मैदान पर आए। ये आखिरी लीग मैच है, उसके बाद अंडर 16 के मैचेस खिलाए जाएंगे। कमेंट्री के लिए मैं सोमिल भाई को निवेदन करूंगा कि अगला कमान संभालेंगे सोमिल भाई। धन्यवाद नीलेश भाई। जल्द से जल्द मैच चालू किया जाए, समय बहुत कम है, इसके पीछे भी कम से कम 2 मैच खेले जाएंगे। रौनक भीमाणी जल्द से जल्द स्टेज के पास आ जाए। रौनक भीमाणी इस बीच ये खेल दिया ऑफ साइड की ओर, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। ये लगा सनातनी चौका। यहां पर कच्छ स्ट्राइकर की ओर से गेंदबाजी शुरू की है द वीवर्स एंड की तरफ से। रौनक भीमाणी સ્ટેજની બાજુમાં આવી જાય रौनक भीमाणी વાતોના વડા પછી કરજે તું અહીંયા આવ પેલા ભાઈ पांच रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ बिना कोई नुकसान के। अगली गेंद गौरव की शॉर्ट पिच गेंद, कोई फील्डर मौजूद नहीं, 30 गज के दायरे के बाहर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। यह लगा सनातनी चौका।
एक ओवर के बाद स्कोर है 13 रन। शक्ति रिटर्न्स। अब अपने कोटे का पहला और टीम का दूसरा ओवर लेकर आए हैं कप्तान दिलीप लिंबाणी। कप्तान को नम्र निवेदन है कि इसके बाद अंडर 16 के 3 मुकाबले आने शेष हट गया। अश्विन सिंगानी आए हैं दूसरा ओवर लेकर। एक प्लेयर रिप्लेसमेंट हुआ है, हिरन वापस गए हैं, उसकी जगह पे बाविन आए हैं। જીબી બ્લાસ્ટર અને નીલકંઠ 11 ના કેપ્ટનને નમ્ર નિવેદન છે કે ટોસ માટે કોમેન્ટ્રી બોક્સ પાસે આવી જાય। अश्विन सेंगानी अपने रनिंग मार्च पर सामना करेंगी कीर्ति। फुलटॉस गेंद सलमान के साथ खेला, वहां पर पीछे चिंटू फील्डर, माफ कीजिएगा गौरी, फील्डर तैनात, फील्ड करते थ्रो करते तब तक 1 रन पूरा किया। इस 1 रन की बदौलत स्कोर है 14 रन बिना किसी नुकसान पर। अब स्ट्राइक पर है हितेश सिंगानी। इस बार सलमान के साथ खेला, वहां पर रोका जरूर हितेश ने, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी वहीं पर रुका हुआ 14 रन। आज के दिन का लीग मैच का आखिरी मुकाबला ये। इसके बाद अंडर 16 के 3 मुकाबले आने शेष। उसमें से पहला मुकाबला जीबी ब्लास्टर वर्सेस नीलकंठ 11। इस बीच हवा में गेंद नीचे, नीरज सेठिया, और ये कैच ड्रॉप होता हुआ यहाँ पर वो भी हितेश सिंगानी का, पहुंच चुके थे गेंद के नीचे और कैच मिस हुआ। यहाँ पर इस मौके के साथ एक कदम स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन बिना किसी नुकसान पर। अब ये मौके का कितना फायदा उठाते हितेश सिंगानी देखना पड़ेगा। अब सामना करेंगे कीर्ति के। इस बीच बेहतरीन ड्राइव, पीछे फील्डर आशीष तैनात, आशीष फील्ड करते थ्रो करते तब तक 1 रन, दूसरे रन की मांग थी, वहां पर मना किया कीर्ति ने नॉन स्ट्राइकर एंड से। 1 रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन की बदौलत स्कोर है 15 रन। स्ट्रेट ड्राइव, वहां पर फील्डर पीछे तैनात, और ये चला गया बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की बदौलत स्कोर 4 कदम आगे बढ़ता हुआ 20 रन। क्लीन बोल्ड, यहां पर क्लीन बोल्ड कर दिया है हितेश सिंगानी को। गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर और हितेश सिंगानी को भी जाना पड़ेगा बाउंड्री के बाहर। और मैं विनोद भाई बोकार को नम्र निवेदन करता हूं कि टॉस के लिए आ जाए, अंडर 16 के टॉस के लिए। और दीपक भाई बैटिंग में नहीं जाते तो वो भी टॉस के लिए आ जाए।
अब सामना करेंगे मास्टर ब्लास्टर सुमित रामाणी। पूरे सम्मान के साथ खेला। दीपक भाई पोकार अथवा विनोद भाई पोकार जो टॉस माटे અહીંયા આવે જલ્દીથી જલ્દી। इस बीच पटकी हुई गेंद, हवा में गेंद, गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर। स्कोर है 25 रन। फिर से एक बार गेंद वहां पर अंकित रंगानी फील्डर, गेंद ने अंकित रंगानी को देख लिया है, बार बार गेंद उसी की तरह आकर्षित हो रही है। स्कोर एक कदम आगे बढ़ता हुआ 26 रन। इस बीच हल्के हाथों से खेल दिया पॉइंट की दिशा में, फील्डर फील्ड कर दे तब तक 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन की बदौलत स्कोर है 27 रन। बूस्टर पॉइंट के लिए 10 रन की जरूरत अभी शक्ति रिटर्न्स को। इस बीच पटकी हुई गेंद हल्के हाथों से छोड़ दिया था, पीछे भी फील्डर ने भी छोड़ दिया। सम्मान के साथ एक चौका चला गया। इस चौके की बदौलत स्कोर जा पहुंचा है। સુમિત રામાણી માટે એક ઓફર છે, જેટલા 6 મારશે એટલા 200 રૂપિયા પર 6 ના પાછળ, અને રિવર્સ સ્વીપમાં 6 મારશે તો 500 રૂપિયા પર 6। सुमित रामाणी एलटीटी ग्रुप तरफ थी। अब अपने कोटे का पहला और टीम का चौथा ओवर लेकर आए हैं नीरज सेठिया। हुकुम का इक्का, अंडर 16 ની પહેલી મેચમાં જીબી બ્લાસ્ટરે ટોસ જીતી અને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે। बूस्टर पॉइंट माटे 6 बॉल में 6 रन જોઈએ છે और जीतने के लिए 30 गेंदों में 49 रन रिक्वायर्ड। बेहतरीन ड्राइव सम्मान के साथ खेल दिया, वहां पर फील्डर तैनात, फील्ड करते, थ्रो करते तब तक 1 रन पूरा कर लिया। मेरी अगली आवाज रहेगी भरत भाई जबवाणी की। नीरज सेठिया छोड़ दिया। सुमित रामाणी समझ गए वाइट गेंद है, एम्पायर का वाइट का इशारा।
चकमा दिया है इस गोपी बॉल के पास आते हुए। अच्छी फील्डिंग है, मिस फील्डिंग, पर एक रन चुरा लिया। दूसरा रन के लिए मना किया केके ने। अब नीरज अगली आवाज सोमिल दीवानी की। स्कोर है 36 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। नीरज सेठिया फिर से एक बार अपने रन अप पर। इस बीच पटकी हुई गेंद बोर्ड की दिशा में धकेल दिया। बाविन वहां पर फील्डर थे, फील्ड करते थ्रो करते तब तक 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन की बदौलत यहां पर 1 पॉइंट बोनस ले लिया है, बूस्टर पॉइंट। नीरज सेठिया, सामने है पॉइंट मास्टर सुमित रामाणी। बेहतरीन ड्राइव, उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर बाविन के द्वारा, जो बाविन हिरेन सिंघानी के रिप्लेसमेंट में आए हैं। हिरेन सिंघानी काफी अनुभवी प्लेयर, वो वापस डकआउट बैठे हुए हैं चोट की वजह से, उसके जगह पे फील्ड पे आए हैं बाविन। इस बीच पटकी हुई गेंद, पीछे फील्डर पर तैनात। बेहतरीन गेंदबाजी रही है आज नीरज की पूरे दिन में। बढ़िया गेंदबाजी दिखाते हुए नीरज सेठिया। અહીંયા બંને ટીમોને જણાવવાનું કે જલ્દીથી જલ્દી મેચ પૂરી કરે. આના પછી આપણે અંડર 16 ની મેચો રમાડવાની છે. સમય બહુ ઓછો છે આપણી પાસે. આ વાતની જરા તકેદારી રાખજો મહેરબાની કરીને બંને ટીમો.
अब बल्ले का मुंह खोलना चाहते हैं यहाँ पर कीर्ति, लंबे शॉट के लिए मेरे ख्याल से सोच रहे हैं। स्कोर है अब जीतने के लिए 40 रन चाहिए और स्कोर है 40 रन। बेहतरीन गेंद यहाँ पर ब्लॉक हॉल में गेंद रखी, चकमा दिया सुमित रामानी को। 1 रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाजी से। 1 रन की बदौलत स्कोर है 41 रन, रिक्वायर्ड 39 रन इन 22 बॉल्स। अब फिर से एक बार अपने रनिंग मार्च पर जितेश सांकला को अंदर लिया है, वहां पर गौरव को पीछे फील्ड में धकेल दिया है जितेश सांकला। अश्विन सिंघानी अपने रनर पर सामना करेंगे कीर्ति। इस बीच बेहतरीन ड्राइव दिलीप लिम्बानी के ऊपर से, गेंद एक टप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। इस अश्विन सिंघानी फिर से एक बार अपने रनर पर सुमित रामानी सामना करेंगे। इस बीच बेहतरीन ड्राइव, वहां पर फील्डर नीरज सेठिया है, दौड़ लगी है अच्छी, फील्ड करते थ्रो करते तब तक आसानी से 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 47 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद। अठारह गेंदों में 33 रनों की जरूरत, 18 गेंदों में 33 रनों की जरूरत। करंट रन रेट 9.40 और रिक्वायर्ड रन रेट 11 का है। ये मैच शक्ति रिटर्न्स को जीतना है। दीपक भाई पोकार एक ही जगह पर बैठे हैं कि ये मैच जब तक जीतेंगे नहीं तब तक उठेंगे नहीं, उठेगा नहीं साला। पैर फैलाकर बैठे हैं अपने टीम के कप्तान दीपक पोकार। अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं जितेश सांकला उर्फ चिंटू, सामना करेंगे सुमित रामानी। यहाँ पर स्टेज पर भरत जबुआनी बैठे हैं, चिंटू को कुछ सलाह मशवरा देते हुए कि बॉल को आप रिलीज करिए, केवल रिलीज करिए, थोड़ा वेरिएशन लाइए अपनी गेंदों पर, निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। बेहतरीन ड्राइव, वहां पर पीछे फील्डर तैनात। 1 रन से संतुष्ट। इस 1 रन की बदौलत स्कोर जा पहुंचा है 48 रन। ओहो, खराब थ्रो वहां पर, और एक और रन चुरा लिया। 2 रन मिलेंगे। फिर से एक बार वापस स्ट्राइक पर है सुमित रामानी।
अब देखना चाहेंगे सुमित रामाणी किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। हवा में गेंद, पीछे फील्डर नहीं, फील्डर पहुंच से दूर 4 रनों के लिए गेंद चली गई। इस 4 रन की बदौलत स्कोर 4 कदम आगे बढ़ता हुआ से बटके एम्पायर के दोनों हाथ हवा में लटके एक अतिरिक्त रन में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 54 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट, शक्ति रिटर्न्स। काफी बढ़िया मैच चलता हुआ यहां पर 16 गेंदों में 26 रनों की जरूरत। पूरे सम्मान के साथ खेला, बेहतरीन गेंद यहां पर जीतेश शाखला की, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी वहीं पर रुका हुआ 54 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट, 15 गेंदों में 26 रनों की आवश्यकता। अब ये मैच शक्ति रिटर्न्स को जीतना है तो रिवर्स स्वीप मारना चाहते थे एक और विकेट यहां पर गिरता हुआ शक्ति रिटर्न्स का। के 500 रुपए के चक्कर में ये आउट हुए हैं। रिवर्स स्वीप में 6 मारना चाहते थे और ये लालच में फंस गए। 500 रुपए की लालच में एलटीटी ने वापस भेज दिया उसको, सुमित रामाणी को पेविलियन, और उसका स्थान लेने के लिए आ रहे हैं वंश दिवानी। इस मैच में फिर से जान आती हुई, जी हाँ, चिंटू ने सुमित रामाणी की एक बहुमूल्य विकेट प्राप्त की है अपनी ओवर में। अब नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं वंश दिवानी। ओवर टू यू रौनक भाई। जितेश शाखला, बेहतरीन गेंदबाजी, इस बार बाहरी किनारा लगा बल्ले का, वहां पर स्लिप में फील्डर तैनात, फील्ड करके थ्रो करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी वहीं पर रुका हुआ 54 रन, 54 रन 2 विकेट के नुकसान पर शक्ति रिटर्न्स। पॉइंट की दिशा में धकेल दिया, वहां पर फील्डर है, विकेट कीपर है हिरेन सिंगानी, फील्ड करके थ्रो कर दे। तब तक 2 रन पूरे कर लिए बल्लेबाज वंश ने। इस 2 रन की बदौलत स्कोर है 56 रन। अब जीतने के लिए चाहिए 12 गेंदों में 24 रन। करंट रन रेट है 9.33 का और रिक्वायर्ड रन रेट है 12 का। निश्चित रूप से यहां से अब उल्टी गिनती शुरू करेंगे। बॉलिंग पावर प्ले और गेंदबाजी करने के लिए आए हैं नीरज सेठिया। कप्तान दिलीप लिम्बानी ने नीरज सेठिया के हाथ में गेंद रखी हुई है। 7वें ओवर का आगाज करेंगे नीरज सेठिया, जो अभी तक के सबसे बढ़िया गेंदबाज रहे हैं। विकेट टेकर तो नहीं, मगर जिस तरह से गेंदबाजी की है लाइन और लेंथ पे, बेहतरीन गेंदबाजी रही है नीरज सेठिया की।
तो यकीनन रूप से ये ओवर तय करेगा कि ये मैच किसकी तरफ जाने वाला है। बेहतरीन गेंदबाजी अभी तक दिखाई है नीरज ने, और ये ओवर महत्वपूर्ण है टीम कच स्ट्राइकर के लिए। कितने बॉल बाकी और कितने रनों की दरकार? 12 गेंदों में 24 रन। जितेश सांखला की बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत 12 गेंदों में 24 रन जीतने के लिए सामने है ओपनिंग में आए हुए मंझे हुए बल्लेबाज कीर्ति। सामना करेंगे नीरज सेठिया का। छोटे छोटे कदमों के साथ हमसे दूर जाते हुए सामना करेंगे कीर्ति। ओ बेहतरीन गेंद, समझ ही नहीं पाए, गेंद चली गई सीधे कीपर के हाथों में। पुकार डेकोर एंड से यहां पर गेंदबाजी करते हुए नीरज सेठिया। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली। बेहतरीन गेंद, इस बार सिंगल से संतुष्ट रहना पड़ेगा। दूसरे रन की मांग थी, वहां पर कीर्ति ने मना किया, एक ही रन से संतुष्ट। बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर, बेहतरीन गेंदबाजी पकड़ के रखा है यहां पर शक्ति रिटर्न्स के बल्लेबाजों को। मैच पूरी तरह से बनता हुआ। अब 10 गेंदों में 23 रन चाहिए जीतने के लिए, 10 गेंदों में 23 रन। सामना करेंगे वंश। इस बार चकमा दिया यहां पर बल्लेबाज को। रनअप में थोड़ी सी हड़बड़ाहट, नीरज वापिस अपने रनअप पर आते हुए। वंश ने पिछले साल इसी तरह के मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। कट स्ट्राइकर में थे वो पिछले साल, और पिछले साल बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। इस साल भी वही दिखाना पड़ेगा। फिर से एक बार चूंकि यहां पर ये मिचेल स्टार्क और पोलार्ड का मैच वाला सीन दिखता हुआ मेरे को। यहां पर सिर्फ बल्ला नहीं फेंका वहां पर वंश ने, गेंद तो फेंकी थी जरूर मिचेल स्टार्क की तरह नीरज सेठिया ने। बेहतरीन मैच, 10 गेंदों में 23 रन। इस बीच पटकी हुई गेंद, हवा में गेंद, नीचे फील्डर तैनात। गोपी ने पहना दी वंश को टोपी, और वापिस पेविलियन लौटना पड़ेगा। गोपी, जो कच स्ट्राइकर के जॉन्टी रोड्स के रूप में माने जाते हैं, बेहतरीन गेंद, हल्का सा मुस्कुराते हुए हमारी तरफ देख के। और इस बीच बहुत तारीफ करनी पड़ेगी नीरज सेठिया की। फुल टॉस गेंद, जितेश सांखला, ओहो
अब गेंदबाजी की कमान संभालेंगे चिंटू, या तो इस पार या उस 6 पार। गेंदों में 14 रनों की जरूरत। बेहतरीन गेंदबाजी नीरज के द्वारा। अब आखिरी ओवर लेकर आए हैं जितेश शाकला। बेहतरीन गेंद यहाँ पर बल्लेबाजी टीम के लिए एक अतिरिक्त रन का इजाफा होता हुआ। अब चाहिए जीतने के लिए 6 गेंदों में 13 रन। हवा में गेंद, उसके नीचे फील्डर तैनात और ये विकेट। अब 4 गेंदों में 12 रन चाहिए। 4 गेंदों में 12 रन। ये बल्लेबाज आए हैं दीपक पोकार। 3 गेंदों में 12 रन। 3 गेंदों में 11, माफ कीजिएगा, 3 गेंदों में 11 रन। कुछ भी हो सकता है। मास्टर ब्लास्टर दीपक पोकार आए हैं। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज दीपक पोकार, जो लंबे लंबे छक्के मारने में माहिर दीपक पोकार। गेम कुछ भी हो सकता है। 3 गेंदों में 11 रन। बड़े बड़े हिट मारने में शुमार बेशुमार दीपक पोकार। दीपक पोकार के लिए काफी बढ़िया फील्ड सजाते हुए दिलीप लिंबाणी यहाँ पर। उसको भी मालूम है कि काफी बड़े दर्जे के प्लेयर है दीपक पोकार।
दीपक भाई के लिए ऑफर है, 6 मारेंगे तो 2000 रुपए का एलटीटी के रूप से नगद पुरस्कार दिया जाएगा। ओहो, हवा में गेंद, उसके नीचे फील्डर और ये विकेट। दीपक भाई दौड़ते हुए वापस जा रहे, थोड़े ही बच गए, 2 फीट का अंतर था खाली। प्रयास तो अच्छा था, वहां पर फील्डर तैनात थे, वरना यकीनन बाउंड्री मिल सकती थी दीपक पोकार को। बेहतरीन ड्राइव, वहां पर जोंटी रोड्स तैनात, जोंटी रोड्स फील करते, थ्रो करते, तब तक दूसरे रन की कॉल थी। वहां पर बढ़िया थ्रो था, वहां पर बढ़िया थ्रो, और उतनी ही अच्छी तारीफ पोकार डेकोरेंट से करते हुए गेंदबाज जितेश सांखला उर्फ चिंटू। 1 બોલ માં 9 રન જોઈએ છે, 1 બોલ માં 9 રन। दिलीप भाई को अभी भी भरोसा नहीं है, वो अभी भी सलाह मशवरा करते हुए गेंदबाज से, 1 गेंद में 9 रन चाहिए। हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पे। इसी के साथ ओहो, यही भरोसा है, उसको मालूम था। अब 1 गेंद 8 रन, अभी भी कुछ भी हो सकता है। दीपक भाई को अभी भी होप है। इस बीच एक टप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। इसी के साथ यह मैच कच स्ट्राइकर ने जीत लिया है।